गीता ध्यानम एक ध्यान की बात है। कोई भी भाव से हो, वस्तु से हो, सोच से हो, कोई भी भाव से भाव में अगर आप कुछ समय रह जाते हैं तो वो अंतकरण हो जाता है। तो देखा गया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी भाव के बारे में आप अगर 20 मिनट, 20 मिनट्स जुड़ जाते हो वो आपके अंदर चला। ये 20 मिनट दिस इज अ laboratory finding, साइंटिफिकली प्रूव कि कोई भी इंसान एक चीज के बारे में 20 मिनट अगर सोच लेता है वो उसको जीवन भर उसे अपने अंदर पाता है। बी केयरफुल। आप एक गाड़ी के बारे में 20 मिनट सोच लेंगे तो गाड़ी आपके अंदर आ जाएगा, करोगे क्या? एक वस्तु के बारे में आप 20 मिनट सोच लोगे, वो आपके अंदर अंतकरण हो जाएगा, आप ही में समा जाएगा, तो आप उसको उठा के चलना पड़ता है। बी केयरफुल। तो ध्यान बड़े गंभीर चीज है, उसे देख कर लगाना चाहिए। तो आज ध्यान कृष्ण की ऐसे ऐसे रूप पर जा रहा है कि मानो 20 मिनट क्या, पूरा जीवन का हर समय चला जाएगा उस रूप को निहारते निहारते। जैसे कृष्ण को आज कैसे वंदन किया गया, वसुदेव सुतम देव। वसुदेव सुतम, किसी का पुत्र है वो, कोई योगी नहीं, एक मूर्ति नहीं है, वो जन्म के माध्यम से आए हुए संसार में, उनके पिता माता है। तो वो हर वो मनुष्य का गति जैसे आम गति होता है, वही आम गति से वो आए हैं संसार। किसी का बेटा बनकर, किसी का संसार में जैसे उत्पत्ति होते हैं बच्चे, वैसे वो ना वो पत्थर है, ना किसी का एक ख्याल है। वो है, वो जन्म लिए हैं, उनके माता पिता, जो जिनके माता पिता होते हैं वो अपने लगते हैं, क्योंकि हम भी उस राह से आए हैं। बिना माता पिता हम नहीं हो सकते हैं। वैसे कृष्ण के माता पिता के कारण वो हमारे जैसे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंस चाणूर मर्दनम, और अपना जीवन यूं ही वो बड़े आराम से, प्यार से और बड़े प्रोटेक्टेड अवस्था में वो अपने जीवन नहीं बिताए। किसी को दमन करना पड़ा, किसी को मारना पड़ा, करना पड़ता है।
तो दमन एक सुंदर भाव है जो जगत गुरु बनाने में आपको सहायता करता है। अपने असुरिक भाव को दमन करके हम साधारण सा मनुष्य जीवन, वही 10 महीने माँ की कोख में रहकर बाहर आते हैं और बहुत सारे चीज को हमें दमन करना पड़ता है, चाहे वो अंदर की राक्षस हो या बाहर की राक्षस, जो हमें सत्य पथ या राइचियस पाथ में नहीं ले जाने देते हैं, उसे सब दमन करना पड़ता है। तो एक ऐसा बेटा जिन्होंने राक्षस को दमन किया, हम उन्हीं के ऊपर ध्यान करने वाले। देवकी का परम आनंद, ऐसा बच्चा कि देवकी एक माँ का आनंद का कारण। एक बच्चा जन्म लेता है, दमन करता है, दमन करके अपने माता पिता का आनंद का कारण बनता है। क्या हम अपने माता पिता के आनंद के कारण है? कभी सोचिएगा फुर्सत में कि आपके बारे में आपके माता पिता क्या सोचते हैं, क्या रोम रोम पुलकित होता है? क्या ईश्वर को वो आपके अंदर देखते हैं? तो कृष्ण एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा बेटा है अपने माता पिता का, जो असुर दमन करता है और माँ का आनंद का कारण बनता। ये बहुत कम बच्चे अपने माता पिता को ये सुख दे सकते। माता पिता बच्चों के लिए आनंद है। और ऐसा ही व्यक्ति जगत गुरु बन सकता है। इस जगत गुरु में कहीं नहीं लिखा है कि वो इतने पढ़े हैं, इतने वक्तृता दिए हैं, इतने उनका संघ परिषद है, इतने प्रवचन दिए हैं। नहीं, वो सिर्फ जगत गुरु बनने के लिए एक माता चाहिए, एक पिता चाहिए, और अपने राक्षस प्रकृति को दमन करने की प्रयत्न होनी चाहिए, ताकि माता पिता आपको देखकर उनमें पुलक भरे। जिस बच्चे पर माँ बाप की ये पुलक रहता है, वो बच्चा जगत गुरु जरूर। वेरी सिंपल, जस्ट प्लीज योर पेरेंट्स एंड गेट एवरीथिंग। तो ये शुरुआत बचपन से होना चाहिए। आप देखो कृष्ण जी का बचपन, राजा घर की बेटे, ग्वालों के बीच में ग्वालों के बीच में जाकर रहते हैं। अपने माता पिता जेल में पड़े सड़ते हैं। अब देखो एक बच्चे की कहानी देखो, उससे सब वो लांघता है, भाग्य पर नहीं छोड़ते, अपने माता पिता के पास लौटते हैं। कंस चाणूर जैसे मुश्किल समय को झेलते हैं। माता पिता नाना नानी सबको मुक्ति देते, नाना जी को राजा बनाते। 13-14 साल में ये सब होता है।
तो उनके अंदर में वो जो बालक है, उस बालक में क्या हुआ होगा कि वो हर परिस्थिति में जूझ कर उसे विजय बनाते हैं। कैसा बालक होंगे, कैसा सोच होता है, ये समझ लेना। जिसके सोच में पहले विजय आता है, जो सोच में विजय प्राप्ति कर लेते हैं, जिनके सोच में विजय पहले आ जाती है, जीवन उनका विजय ही विजय होता है। जो सोच में पराजित हो जाते हैं, वो विजय कभी दर्शन नहीं कर पाए। पहले सोच में वो विजय लेते हैं, फिर साधारण जीवन में वो प्राप्ति करते हैं। तो क्या है उस बालक में जो सांप के फन पर नाचते हैं, एक उंगली पर पहाड़ उठा देते हैं सबके लिए? ये इसका मतलब है, ये अपने आप को खुद संपूर्ण मानते हैं। उधार लिया हुआ उनका जिंदगी नहीं। हम लोग उधार की जीवन बिता रहे हैं। ये हमारे लिए करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो। हम खुद कभी 100% अपने जीवन का जो नया का जैसे मंग होता है, हमने अपने जीवन का मंग नहीं पकड़ा। वो बचपन से ही अपने जीवन का मंग खुद पकड़े, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, किसी को दोष नहीं दिया, कभी भी नहीं। क्यों मुझे छोड़ा, कभी भी नहीं। तो माता देवकी की कहानी क्या कहे, जो कृष्ण को पाने के लिए कारागार में बंदी होकर 7 बच्चे जन्म करने की निष्ठा रखते हैं कि ताकि 8 तक तारनहार आ जाए। तो माँ की निष्ठा भी देखिए। ये बच्चा ये समझता है, माँ की निष्ठा को समझता है। क्या आप अपने माता पिता की निष्ठा को समझते हो? जो बच्चा अपने माता पिता को समझता है, उनका हर सोच को आदर करता है और उसमें जीवन देखता है, वही तो माता पिता का आनंद का कारण होता है। जो दोषारोप करते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो काहे के संतान है। संतान का मतलब है संतुष्टि, समतान। तो क्या आप संतुष्ट है, संतान है? तो ये बचपन की कहानी से ही पता चलता है कौन जगत गुरु बनने वाला है। तुलसी जैसे 2 पत्ते से पता चलता है। उनका रवैया दोषारोप नहीं, अपने जीवन का मंग पकड़ना, खुद किसी के ऊपर निर्भर ना करना, सबको मुक्ति देने की इच्छा रखना। छोटा सा बच्चा जाकर कंस चाणूर से लड़ता है, निर्भर ना करके। उनको पता नहीं है, पहले बार गए हैं मथुरा, कोई संधि नहीं है किसी के साथ, लड़ना है खुद को, माता पिता को निकालना है।
कौन कर सकता है? वही तीव्र बुद्धि वाला, वही जगत गुरु ही ये सब कर सकता है। तो ये जो श्लोक बार बार से अपने माता पिता की ओर, अपने शक्ति के ऊपर और अपने विराट ज्ञान के ऊपर भी नजर आता है। All the shlokas are self-reflecting. आप क्या हो? तो और एक बार पढ़ते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। ये सुनकर मन गदगद हो जाता है, जो माँ के आनंद का कारण। सब इतने भाग्यशाली नहीं है कि माँ के आनंद के कारण हो सके, वो निष्प्रभ है। और सबसे सहज बात है माँ की आनंद का कारण बनना। सबसे सहज बात, अगर संसार में कोई सहज बात है, वो है माँ की आनंद बनना। वेरी इजी। और जो ये सहजता नहीं धारण कर पाते हैं, माँ के आनंद का कारण नहीं बन पाते हैं, वो उनको किसी आनंद का हक नहीं मिलता। If you are not the cause of happiness of your mother, you don't deserve happiness. देखिए, एक जगत गुरु बनता है क्या बिना माता पिता की? क्या एक जगत गुरु बनते हैं बिना बचपन के, बिना लालन पालन के? तो माँ का जो आनंद जगत गुरु बनाता है, और कुछ नहीं। अगर आप सोचते हो कि हम ऐसे पढ़ते पढ़ते हम जगत गुरु बन जाएंगे, उसमें कोई कोई असर नहीं रहेगा। कितने जगत गुरु आए हैं, गए हैं, लेकिन ये बच्चा जो माँ का आनंद का कारण है, अभी तक जगत गुरु बन के रहा है। कृष्ण भगोड़े नहीं है, वो घर संसार छोड़कर जगत गुरु नहीं बन रहे, माँ को आनंद देकर जगत गुरु बने। That is very important. माँ अगर कोई बच्चे पर आनंद होता है, वो बच्चा यूं ही कितने योजन उठ जाता है। तो माँ का आनंद कोई भी बच्चे का उद्धार हो। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? अर्पिता, आपने जो अभी बोला ना कि ये सारा एक्चुअली देवकी और ये कृष्ण सारा, तो अभी यही समझ में आता है कि ये देवकी मतलब धारणा शक्ति है। उस धारणा शक्ति से जो मन बनता है वही कृष्ण है। तो तुम्हारे अंदर जैसे देवकी का जैसे धैर्य है, उसका जो सहन शक्ति है, उससे एक बच्चा पैदा हो गया, वो कृष्ण है। और वो कौन सा चाणूर का मर्दन कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर वो धारण शक्ति नहीं है, तो हमारा मन जो पैदा होगा वो हमारे विकार जो है, कंस चाणूर है, उसको मर्दन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो धारण शक्ति बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो वही समझ में आ गया कि वो सब प्रतीक कैसे है करके। देवकी
एक सामाजिक स्तर में आप उनको देखेंगे तो रानी झांसी के जैसे रानी है वो। कृष्ण तक उनका धैर्य है। कोई अपने बच्चे को कंस को देकर अपेक्षा कर सकता है 8वां गर्भ तक? आप कर सकते हो? एक रानी ही ऐसे कर सकता है कि रानी समाज का होता है। एक राजकन्या ही समाज का हित सोच सकता है। कंस से अपना इन सामान्य जो राज्य में रहते हैं, जो कंस के कारण दलित होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने सोचा। इट्स नॉट इजी। कैन यू गो थ्रू 8 pregnancy? कि 8th pregnancy will be the cause of my life? Can you go through it? वो रानी थी, राजकन्या थी। That is why she could do it. रानी राजा जो होते हैं ना, कभी कभी आप मिलिए उनसे, आप देखोगे they have something different than a common people. वो सामूहिक चेतना में रहते। तो देवकी जो एक राजकन्या है, राज पत्नी है, वो ही सिर्फ समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दे। 7 संतान अपने आंखों के सामने मरेंगे, शिला में पिटकर। Can anyone go through this? So much of pain. पेन तो नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे? पेन तो कम लगता है इसके सामने। सोचिए, इसके बारे में सोचिए। What is Devaki? Why Krishna came through Devaki? ये असाधारण जीवन है, नॉट इजी। अशतो मा सत्तमय तमसो मा मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। और सबसे जो कष्ट देवकी को मिला, वो भी आनंद ले सकते हैं, वो भी आनंद हुए। उसकी आनंद की वजह कृष्ण है। इतने दुखों की जो माँ को मुक्त कर सकता है, वही तो जगत गुरु बन सकता है। हम तो छोटे छोटे दुख को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे भुलाने वाला हमारे जीवन में कोई नहीं होता है। कृष्ण कैसे होंगे कि इतने कष्ट अपनी माँ की, उनको उस कष्ट से मुक्त कर आनंद का कारण वो बन सके? ये तो जब सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते। कैसे होंगे कृष्ण? क्या मजाकिया होंगे? कैसे होंगे कृष्ण कि माँ देवकी की इतने दुख को वो आनंद में बदल सकते हैं? इसीलिए वो जगत गुरु बने, अभी तक हमारे जीवन में राज कर रहे हैं। इतने काम किए हैं, माँ को आनंद का स्वरूप बनकर माँ को उस दुख, उस पीड़ा से उन्होंने मुक्त किया। इतना चलेगा? हाँ मामा, हाँ बहुत सुंदर। अच्छा,
क्या